हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसीपी फिजिक्स। अब हम अपने इस चैनल पर क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस को भी लेके आ रहे हैं। तो आज हम इंग्लिश के पोएट्री सेक्शंस का पहला लेसन कवर करने वाले हैं, जो कि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को देखिए और इसमें समझाए गए पॉइंट्स को कॉपी में नोट कीजिए। साथ ही साथ इसमें बताए गए ऑब्जेक्टिव्स को आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आप अच्छा कर सकें और इंग्लिश में भी बेहतर अंक हासिल कर सकें। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं कि हमारा जो लेसन है पहला पोएट्री का, उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब होता है, हिंदी समझेंगे इसका मतलब, स्वीटेस्ट लव मतलब मेरी प्रिय प्रियतमा, यानी मेरी प्रिय लवर यानी प्रेमिका। ओके, इसका मतलब है। और आई डू नॉट गो मतलब मैं नहीं जाता हूं। ये गो पहले के जमाने में ऐसा यूज होता था, अब ये गो GO के रूप में यूज होने लगा है। तो यानी हम कह सकते हैं मेरी प्रिय प्रियतमा यानी मेरी प्रिय प्रेमिका, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। इसका शीर्षक का हिंदी लगाया जा सकता है, क्योंकि पोएम है तो पोएम में कुछ अपने से जोड़ना पड़ता है, कुछ अलग से लाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, ये हिंदी। और इसको लिखने वाला जो राइटर है, यानी हम क्या कह सकते हैं इसको, पोएट क्या कह सकते हैं, पोएट है, वो है जॉन डॉन। कौन है? जॉन डॉन एक इंग्लिश पोएट है। ये इंग्लिश किताब है, तो इंग्लिश पोएट के द्वारा ही लिखा गया बहुत सारा चीज मिलेगा आपको, कुछ हिंदी भी है, तो अभी देखेंगे। तो ये जो है जॉन डॉन है लिखने वाले व्यक्ति, जो कि इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ओके, इंग्लैंड मतलब लंदन के हैं। चलिए, अब समझना है कि टाइप ऑफ थीम, यानी ये जो चीज है, ये जो शीर्षक दिया गया है, ये किस चीज से लिया गया है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट शीर्षक दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि ये क्या है। यानी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द थीम ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आपको ऑप्शन दिया रहता है, ये पोइट्री है, दूसरा ऑप्शन देगा ये स्टोरी है, तीसरा ऑप्शन रहेगा ये नोवेल है, चौथा हो सकता है ये एसे है, या अलग टाइप का स्क्रिप्चर्स आ सकता है जो कि इंग्लिश से संबंधित होगा। तो इसमें हमको समझना है कि ये एक पोइट्री, एक कविता है। ये क्या है? कविता है, हिंदी में ये पोइट्री है। चलिए, अब ये जो हमारे पोएट साहब है, उसका जन्म कब हुआ है ये भी जानना जरूरी है। तो उनका जन्म हुआ है 1572 में। 1572 में उनका जन्म हुआ है, यानी हम कह सकते हैं 1572, आप ये भी कह सकते हैं। तो इस समय इसका जन्म हुआ है 1572 में, और डेथ मतलब मृत्यु, यानी इसकी मृत्यु हुई है 1631 ईस्वी में, यानी हम कह सकते हैं 1631, या आप कह सकते हैं 1631। ओके, इस समय इसकी मृत्यु हुई। दूसरी बात, टाइप ऑफ पोएट्री, यानी जिस समय ये पोएट्री लिखा गया था उस समय के काल को क्या कहते हैं। तो अब पता होना चाहिए था वो कि 1500 से 1600 के ईस्वी के बीच के टाइम को मेटाफिजिकल टाइम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेटाफिजिकल टाइम। और इसके बाद 1600 ईस्वी के 1500 से भी पहले के ईस्वी को कहा जाता था शेक्सपियरियन टाइम, यानी वो शेक्सपियर का एक समय था। और ये टाइम है आपका मेटाफिजिकल टाइम। कौन सा टाइम है? मेटाफिजिकल टाइम, जो कि इंग्लिश में यूज होता है बहुत ही अच्छी तरीके से। और समझिएगा, ये जो पोएम है ना, ये प्रेम से संबंधित पोएम है। कौन सा पोएम है? प्रेम से संबंधित पोएम है। तो इसे हम लव पोएम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लव पोएम। तो यह समझना है आपको कि ये मेटाफिजिकल टाइम में लिखा गया पोएम है, और ये कैसा पोएम है?
तो इसमें लव के बारे में बताया गया है, प्रेम के बारे में बताया गया है कि प्रेम किस तरह से होता है, प्रेम करने के बाद क्या होता है और प्रेम करते रहने के बाद क्या होता है, वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन भी है ये, आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। आइए इसमें देखेंगे, ये है प्लेस ऑफ बोर्न। क्या है? प्लेस ऑफ बोर्न, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था। इसका जन्म हुआ है लंदन में। कहाँ हुआ है जन्म? लंदन में जन्म हुआ है। आपको पता होना चाहिए लंदन जो है इंग्लैंड में ही पड़ता है और इंग्लैंड का ये राजधानी भी है। ओके, तो लंदन में ये जन्म लिए हैं और लंदन में भी ये जन्म लिए हैं रोमन कैथोलिक फैमिली। इनसे धर्म होता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। उसी तरह से ईसाई धर्म में भी 2-3 धर्म होते हैं, एक एंटी कैथोलिक धर्म होता है, एक कैथोलिक धर्म होता है। तो वहां पे रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म हुआ है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसके जो पत्नी है ना, जिससे ये शादी किया था, वो एक राजा की इनकी जो पत्नी है वो एक राजा की भतीजी थी। राजा की भतीजी थी। ओके, एक राजा की भतीजी थी। इनकी पत्नी एक राजा की भतीजी थी। ओके, यानी क्या कर सकते हैं, ये एक राजा की भतीजी थी। यानी पेट्रोस मतलब होता है एक राजा, और उसी राजा के दरबार में जॉन डॉन कार्य करा करता था। उसी का भतीजी से ये चुपके से शादी कर लिया था। किससे शादी कर लिया था? चुपके से शादी कर लिया था। इसलिए इसको जॉन डॉन को जेल भी जाना पड़ा था। इसलिए जॉन डॉन को जेल भी जाना पड़ा था। ये हम लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझाएंगे भी, आपको समझ में भी आएगा। तो ये जो शादी किया था जिस लड़की से, उसका नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन वो एक राजा की भतीजी थी। एक राजा की भतीजी थी और उससे ये जो किया था शादी, लव मैरिज किया था। ओके, वो भी चुपके से किया था, जिसके बाद उसको जेल जाना पड़ा था। यानी इसके राजा जी जो है वो इसको जेल भी भेजा था। उसके बाद आइए समझिए, तो ये जेल जाने के बाद या उसके बाद जेल से आने के बाद कुछ कविता लिखा है, कुछ किताब भी लिखे हैं। उन्हीं किताबों का नाम है यहाँ पे। तो इन्होंने लिखा है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। आपको पता है कि जेल जाने के बाद दिमाग खुल गया था इसका, इसलिए अलग अलग किताब भी लिखा है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इस किताब को लिखा है प्रेम करने के बाद इसका दिमाग खुला, जेल गया, तब लिखा है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। फिर उसके बाद एक दूसरा किताब का नाम भी है, वो है स्टायर्स एंड द एलिजीज। स्टायर्स एंड एलिजीज, ये भी एक बुक का नाम है। और एक तीसरा बुक है सरमोन्स। हमको लगता है ये भी किताब जो भी होगा प्रेम से संबंधित होगा, प्रेम में होने वाली नफरत से संबंधित होगा, और भी बहुत सारे जो भी प्रक्रियाएं उसमें होती है उन सारी चीजों से संबंधित होगा ये सारे बुक। ओके, उसके बाद आप समझिएगा कि जॉन डॉन जो है ना, एक महत्वपूर्ण नोट भी है। आपको पता ही है कि प्रेम से जब धोखा मिलता है तो कोई भी व्यक्ति ऋषि मुनि का रूप धारण कर लेता है, तो वही रूप धारण जॉन डॉन भी किया है। तो जॉन डॉन जो है ना, जॉन डॉन ईसाई धर्म का था, तो इसने फादर का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया? फादर का। तो आपको पता ही है फादर होता है चर्च में, तो वो चर्च में एक फादर का रूप धारण कर लिया। कब? 1615 ईस्वी में। देख लीजिए यहाँ पे जन्म हुआ है, तो इसका मतलब इसी बीच में उसका शादी भी हो गया होगा। 1615 ईस्वी में फादर बने थे किसी चर्च में। तो वो जो चर्च था ना, उसका नाम है एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च नाम है उसका। और उस समय वो 42 इयर्स के थे, यानी जेल जाके आ चुके थे, यानी इससे 42 इयर्स के वो थे। और उसने एक टाइटल अपने आप में ग्रहण किया, एक बेस्ट फादर होने का, किसी चर्च का एक बेस्ट फादर होने का उन्होंने एक टाइटल ग्रहण किया। वो लिखा हुआ है प्रीचर्स एट द एज ऑफ 42। प्रीचर्स मतलब वक्ता, एक बहुत ही अच्छा वक्ता था जो कि बहुत ही अच्छा धर्म प्रचार करता था। तो वो धोखा खाने के बाद वो सारी चीजें उनमें आ गई थी कि बहुत कुछ प्रचार करने लग गया था। तो
तो बाद में वो फादर का भी रूप धारण किया। तो कहाँ पे? एंग्लिकन चर्च में जाकर के। ओके, और कब? तो 1615 ईस्वी, 1615। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ये सारा पॉइंट है जो नोटेबल पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लाइन बाय लाइन हिंदी भी करेंगे और पूरे पोएम को भी देखेंगे कि पूरे पोएम में इन्होंने क्या क्या बताया है और हमारे नए पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहा, उसको भी देखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे पहले ये पोएम है, पोएम के बारे में है, इसको आप लिख लीजिए और जो भी बातें मैंने हिंदी में बोली है उसको भी लिख लीजिएगा कॉपी में किसी कोना में, कि आपको याद रहे। ओके, फिर उसके बाद हम इसके लाइन बाय लाइन पॉइंट के हर एक लाइन का, हर एक पोएम के हर एक लाइन का हिंदी लाएंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि क्या होता है प्रेम करने में, प्रेम करने के बाद अप्रेम करने को भी क्या होता है, वो सारे चीज इसमें दिया गया है। तो धीरे धीरे समझेंगे। तो आएंगे लाइन बाय लाइन लेकर के। तो अभी के लिए यहीं तक रहने दीजिए, इसको अच्छे तरीके से लिखिए, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से मजे से पढ़ेंगे इस लेसन को। बाय।